नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। जैसा कि पता है फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम लोग कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंग्लिश ग्रामर और वैकअप पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम फ्रेंड्स बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं, एसएससी हो गया, डीएसएसबी हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया इंग्लिश के, उसमें एन इडियम फ्रेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनका मीनिंग उसमें पूछा रहता है। तो आइए उससे रिलेटेड हम एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम इडियम फ्रेज बहुत सारे एग्ज़ाम में आए हुए और क्या क्या इम्पॉर्टेंट है उसको कलेक्ट करके हम इस क्लास में एक सीरीज के रूप में कराएंगे, जिसका पार्ट 1 आज आपके सामने है। हाँ, देखिए इसे। फ्रेंड्स, इडियम फ्रेज क्या होता है ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं पीछे की क्लास में। आप हमारे बेसिक ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, बेसिक ग्रामर के लेक्चर है, उसमें ईडीएम और फ्रेज क्या होता है मैंने अच्छे से बताया है। तो आइए हम आज इसमें एग्जांपल देखते हैं। पहला है फ्रेंड, नो इफ्स एंड बट्स। अगर कहीं लिखा है, 4 ऑप्शन दिया है, उसमें पूछ रहा है कि नो इफ्स एंड बट्स का मतलब क्या होता है। तो कोई अगर मगर नहीं, इसका हिंदी मीनिंग होता है कोई अगर मगर नहीं, मतलब विदाउट एनी डाउट, बिना किसी संदेह के। नो डाउट्स, विदाउट एनी डाउट, नो डाउट्स, बिना किसी संदेह के। नो इफ्स एंड बट्स विदाउट एनी डाउट। आइए हम इसका एक वाक्य में यूज करके देखते हैं। इससे हम एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं जिससे आपको ये और भी क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ जब भी आप अपना इंग्लिश लिखें, कहीं इंग्लिश में कुछ भी राइटिंग करें, तो एस्से राइटिंग करें, लेटर राइटिंग करें या कोई आंसर राइटिंग करें, तो उसमें इसका यूज करके आप अपने आंसर को काफ़ी यूनिक और स्टैंडर्ड बना सकते हैं। तो इसका यूज हम देखते हैं। वी आर गोइंग टू प्ले अ क्रिकेट मैच। हम लोग एक क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं। नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। और इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब कि जैसे हम कई बार क्रिकेट खेलने के लिए कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि हम नहीं खेलने जाते हैं, कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर ये एकदम क्लियर है कि हम जा ही रहे हैं, तो उसमें हम ये लगा सकते हैं कि मतलब बिना किसी संदेह के हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि कोई आपसे पूछता है कि मतलब जाओगे कि नहीं जाओगे, आर यू गोइंग आर नॉट, तो इसमें कह देंगे बिना किसी संदेह के, ऐसा कोई डाउट है ही नहीं कि हम ना जाएं, हम जा रहे हैं, एकदम कंफर्म है कि हम जा रहे हैं। तो इसको हम ऐसे यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू प्ले अ क्रिकेट मैच, नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। हम लोग क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं और इसके बारे में कोई भी अगर मगर नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। नो इफ्स एंड बट्स। दूसरा फ्रेंड्स हमारा है एक ईगल आइज। ईगल आइज का फॉर्मेशन बेसिकली, ईगल जो बर्ड होती हैं वो क्या होती है, किसी चीज़ को काफ़ी तीक्ष्ण निगाह से देखती है, मतलब काफ़ी ध्यान से देखती हैं किसी चीज़ को। तो इसी से ये बना है ईगल आइज। ईगल आइज का मतलब होता है तीक्ष्ण दृष्टि रखना, किसी का काफ़ी ज़्यादा किसी पे ध्यान रखना कि कोई कहीं जाए ना। जैसे कि पुलिस होती है वो प्रिजनर्स पे रखती है, या घर के मेंबर जो होते हैं छोटे बच्चों पे रखते हैं। तो इसे कहते हैं हम कीप ईगल आइज, मतलब तीक्ष्ण दृष्टि रखना। अ कीन आर क्लोज वॉच, मतलब काफ़ी करीबी से किसी को देखना, काफ़ी करीब किसी पे ध्यान रखना। तो इसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक इम्परेटिव सेंटेंस है जिसमें हम कहेंगे कीप एन ईगल आइज ऑन अ प्रिजनर, मतलब जो प्रिजनर है, कैदी है, उस पर एक तीक्ष्ण दृष्टि रखें। अब कैदी है, उस पर ईगल आइज रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कैदी होता है वो बेसिकली कोई क्राइम किया रहता है, और जब कोई क्राइम किया रहता है तो उसका क्या होता है, भाग जाने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए उस पर हमें एक ईगल आई रखनी रहती है। मीन्स कीप एन ईगल आइज ऑन प्रिजनर, या आप कह सकते हैं कीप एन ईगल आइज ऑन चिल्ड्रंस हु आर प्लेइंग इन द फील्ड। जो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं उस पर एक ईगल आइज रखें, मतलब तीक्ष्ण ध्यान रखें, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें। थर्ड पे हमारा फ्रेंड्स कम टू नो। जैसे क्या होता है कि कोई ट्रेजेडी हो जाती है, हम वहाँ जाते हैं तो कोई पूछता है कि क्या आपको इसके बारे में पता नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि जैसे हमें क्या हुआ अभी अभी पता चला, जैसे कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई, कोई बच्चा वहाँ से आया, मैं घर में बैठा था, उसके बारे में मुझे बताया, तो उससे हम कहते हैं अंग्रेजी में कम टू नो, मतलब अभी जानकारी हुआ। आई कम टू नो, मैंने अभी जाना। तो इसका क्या होता है, बिकम एक्वेंटेड विद, मतलब परिचित होना किसी व्यक्ति से, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में जानना या कोई फैक्ट को सीखना। लर्न अ फैक्ट कहिए, या बी एक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित होना। इसकी एक्सपेलिंग कई बार एरर में आ जाता है कि इसकी मीनिंग क्या होती है। तो एक्वेंटेड की मीनिंग होती है ACQUAINTED, एक्वेंटेड विथ अ पर्सन और फैक्ट। आइए हम इसको और अच्छे से समझने के लिए एक इसका यूज करते हैं, एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं। एट 6 o'clock, 6 बजे, आई कम टू नो दैट, मुझे पता चला, ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग, कि वो मीटिंग में उपस्थित नहीं था। तो क्या हुआ, मुझे पता चला। इसको अगर हम और स्टैंडर्ड फॉर्म में अंग्रेजी से यूज करना चाहते हैं तो हम एक फ्रेज यूज कर सकते हैं, कम टू नो, मैंने जाना।
एट 6 o'clock, मैंने 6 बजे जाना। आई कम टू नो डैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन मीटिंग, कि वह एक व्यक्ति है जो कि मीटिंग में प्रेजेंट नहीं था। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ग्रामर की लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें मैंने ग्रामर काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है। चौथे नंबर पे फ्रेंड्स आज का हमारा जो ईडीएम है वो है गो थ्रू फायर एंड वाटर। फायर का मतलब आग होता है, वाटर का मतलब पानी होता है, आपको पता है, लेकिन ईडीएम है तो इसमें क्या होता है, मीनिंग लिटरली मीनिंग आती है, अलग तरह की मीनिंग आती है। एडियोमेटिक मीनिंग आती है, जो कि एक एडियोमेटिक मीनिंग का मतलब होता है एक छिपा हुआ अर्थ होता है, शाब्दिक लिटरली मीनिंग नहीं होता है, शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। जैसे गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब होता है फेस एनी डिफ़िकल्टी, मतलब कोई कठिनाई का सामना करना, कोई कठिनाई महसूस करना, किसी कठिनाई से होकर गुजरना, फेस एनी डिफ़िकल्टी। गो थ्रू फायर एंड वाटर, फेस एनी डिफ़िकल्टी। आइए इसका हम एक सेंटेंस में फॉर्म करते हैं इसकी सहायता से। इसका यूज क्या हो गया, द ऑफिसर वेंट थ्रू फायर एंड वाटर टू एंश्योर द चाइल्ड सेफ्टी। एंश्योर का मतलब होता है कन्फर्म करना। तो यहाँ पे क्या कहा, द ऑफिसर वेंट थ्रू फायर एंड वाटर, मतलब ऑफिसर ने कई सारे डिफ़िकल्टी को फेस किया टू एंश्योर द चाइल्ड सेफ्टी। चाइल्ड्स में एक एपोस्ट्रॉफी यस लगा, जिसका मतलब क्या होता है, पोजीशन दर्शाने के लिए क्या होता है, इसका पोजीशन सेफ्टी पे है। सेफ्टी का मतलब सुरक्षा हो गया, तो इसने इस पे क्या किया, पोजीशन दर्शाया। ये ग्रामर के टॉपिक से, ग्रामर में हम बता चुके हैं। द ऑफिसर वेंट थ्रू फायर एंड वाटर टू एंश्योर द चाइल्ड सेफ्टी, मतलब जो ऑफिसर है कई सारी डिफ़िकल्टी का सामना किया बच्चों की सेफ्टी को कंफर्म करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, यानी कि प्रोवाइड कराने के लिए। तो बच्चों की सेफ्टी के लिए उस ऑफिसर ने बहुत सारी डिफ़िकल्टी को फेस किया। तो इसको अगर हम फेस डिफ़िकल्टी लिखते हैं तो थोड़ा सा ये नॉर्मल इंग्लिश हो जाती है। और इडियमेटिक और इडियम और फ्रेज इसीलिए बनता है ताकि आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर सके, जिससे आपको एस्से राइटिंग में मार्क्स मिल सके। और साथ ही साथ बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, केवल दे देगा वहाँ पे गो थ्रू फायर एंड वाटर, उसमें नीचे कई सारे मीनिंग रहेंगे, उसमें से एक रहेगा फेस एनी डिफ़िकल्टी, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। 5वें नंबर पे फ्रेंड आज आपका 5वें नंबर पे जो हमारा इडियम है वो है टेक समथिंग टू हार्ट, जिसका मतलब होता है टू टेक सीरियसली। सभी का मैंने हिंदी मीनिंग नहीं लिखा है, क्योंकि आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा से अगर इंग्लिश में मीनिंग जानेंगे तो उससे क्या होगा कि आप एक और नया इंग्लिश जानेंगे, तो काफ़ी आसानी होगी। और किसी अंग्रेजी को डायरेक्ट हिंदी में ट्रांसलेट करके समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है और अच्छे से आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो टेक समथिंग टू हार्ट का मतलब हो जाए टू टेक सीरियसली, मतलब किसी बात को, किसी चीज़ को काफ़ी गंभीरता से लेना। तो टू टेक सीरियसली तो पता ही है आपको कि ये तो टू टेक किसी को गंभीरता से लेना, इसी को आप क्या कह सकते हैं, टेक समथिंग टू हर्ट, किसी चीज़ को दिल से लेना, यानी कि टू टेक समथिंग टू हर्ट का मतलब हो जाएगा टू टेक सीरियसली। इसका हम एक यूज करते हैं, जैसे कि मिर्ज़ापुर सोच था, उसमें क्या थे, मुन्ना कालीन भैया के लड़के थे, तो मुन्ना क्या करते थे, अपने मुन्ना ने कहा मुन्ना टू कालीन भैया एडवाइस टू हर्ट, मतलब मुन्ना ने कालीन भैया के सलाह को काफ़ी गंभीरता से लिया। एडवाइस की 2 मीनिंग होती है फ्रेंड्स, एक होती है एडवाइस, एक होती है एडवाइस। एडवाइस नाउन होता है जिसमें सी लगा रहता है, और एडवाइस जिसमें यस लगा रहता है। ये क्या होता है आप हमें सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये आपके लिए आज की क्लास का होमवर्क है। एडवाइस नाउन होता है, ऐसे ही कई सारे वर्ड होते हैं, वो भी आप वर्ड सर्च करके लगाइए कि किसमें सी और यस से फॉर्म का चेंज होता रहता है। तो एक ये एडवाइस हो गया और ये हो गया एडवाइस। तो फ्रेंड, मुन्ना टू कालीन भैया एडवाइस टू हर्ट, मतलब मुन्ना ने कालीन भैया के एडवाइस को काफ़ी गंभीरता से लिया। इस तरह से फ्रेंड आज हमने 5 इडियम फ्रेज पढ़े जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं और अक्सर ये विभिन्न एग्जाम्स में रिपीटेशन इसका होता है। चाहे आप टीजीटी का पेपर उठा लीजिए, पीजीटी का उठा लीजिए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, किसी का भी पेपर उठा लीजिए, इसमें अक्सर आपका इनका रिपीटेशन होता है। तो फ्रेंड्स आज हमने 5 सीखा। नो इफ्स एंड बट्स का मतलब नो डाउट्स, बिना किसी संदेह के। ईगल आइज का मतलब दृष्टि दृष्टि रखना। कीप एन ईगल आइज ऑन अ प्रिजनर, मतलब प्रिजनर पे काफ़ी दृष्टि दृष्टि रखो, काफ़ी ध्यान दो। क्लोज वॉच रखो, क्यों कहीं चला ना जाए। कम टू नो का मतलब जानकारी होना, मैंने अभी जाना। गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब फेस डिफिकल्टीज। द ऑफिसर वेंट थ्रू फायर एंड वाटर टू इंश्योर द चाइल्ड सेफ्टी, मतलब ऑफिसर ने बच्चों की सुरक्षा की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए उसने क्या किया, बहुत सारी डिफिकल्टी को फेस किया। टेक समथिंग टू हर्ट का मतलब किसी बात को सीरियसली लेना। तो फ्रेंड आज का क्लास हमारा कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और इस क्लास को जो भी विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन तक शेयर कीजिए। और नॉर्मली भी आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को वॉच करिए और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।